अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इसमें भी सब तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। जैसे ये अफर्मेटिव की चर्चा मैंने की, इसमें निगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी सब तरह के होंगे। मैं दो उदाहरण रख के इसको रख देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, कैन ही डू दिस वर्क, इंटरोगेटिव। तो कैन ही डू दिस वर्क, तो कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, कुड ही डू दिस वर्क, तो कुड दिस वर्क बी डन बाय हिम, मतलब इंट्रोगेटिव भी इसका होगा। he cannot do this work, so this work can't be done by him. he couldn't do this work couldn't be done by him. और इस तरह से सारे मॉडल्स के साथ हम कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे कांट ही डू दिस वर्क, कैन ही नॉट डू दिस वर्क, तो इसका होगा कांट दिस वर्क बी डन बाय हिम। couldn't he do this work, तो could this work be done या couldn't this work be done by him। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी इसका पॉसिबल है। फिर इंट्रोगेटिव WH भी इसका हम कर सकते हैं, जैसे हाउ कैन ही डू दिस वर्क, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, तो हाउ कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होगा कि व्हाई कांट ही डू दिस वर्क, तो व्हाई कांट दिस वर्क बी डन बाय हिम। मतलब ये हुआ कि इसके सारे फॉर्मेट में पैसिव किए जा सकते हैं और इस तरह से, और यही बात हमारी उसके साथ भी होगी जहां डबल हमने इस्तेमाल किया है, कंपाउंड, जहां कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव का प्रयोग किया है, वहां भी अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद WH एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH, सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इस तरह से मॉडल के साथ जो पैसिव वॉइस की चर्चा है उसके एग्जाम्पल्स पे रखे गए और उसके सारे मैप्स बता दिए गए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ऐसे स्ट्रक्चर में, इस सब हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे पैसिव ऑफ कॉजेटिव वर्ब। जैसे एक तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, और एक है कॉजेटिव वर्ब जो ग्रामेटिकल एक प्रोविजन है जिसके तहत ये बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है हिंदी में रोना, अंग्रेजी होती है टू वीप। हिंदी में वर्ब है हंसना, उसकी अंग्रेजी होती है टू लाफ। उसमें है समझना, तो अंग्रेजी होती है टू अंडरस्टैंड। अब इन्हीं वर्ब्स को अगर हम पॉजिटिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे अब रोना का हो जाएगा रुलाना। अब रुलाना की अंग्रेजी कोई करके नहीं है, तो ग्रामेटिकल प्रोविजन के अनुसार इसकी अंग्रेजी बनाई जाती है। बनाने का तरीका ये है कि जैसे रोना का हुआ टू वीप, तो रुलाना का हो जाएगा टू मेक वीप। हंसना का हुआ टू लाफ, तो हंसाना का होगा टू मेक लाफ। समझना का अगर होता है टू अंडरस्टैंड, तो समझाना का होगा टू मेक अंडरस्टैंड। महसूस करना का अगर होगा टू फील, तो महसूस कराना का होगा टू मेक फील। टहलना का अगर होगा टू वॉक, तो टहलाना की अंग्रेजी होगी टू मेक वॉक। तो इस तरह से पॉजिटिव वर्ब्स बनाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब पर बेस्ड हो तो फिर उनका हम पैसिव कैसे करेंगे। अब इसमें भी हम चाहेंगे कि टेंस पर आधारित जो स्ट्रक्चर्स हैं कम से कम 12, और फिर उस 12 के 6, मतलब उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम 12 की चर्चा करेंगे, थोड़ा इशारा हम करेंगे और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉर्मेट्स हैं उस पर, लेकिन इसकी चर्चा हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा करना चाहते हैं। कि जैसे देखिए, ही मेक्स मी फील, अभी जो सेंटेंस है इसमें पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस पॉजिटिव वर्ब का पैसिव कैसे करेंगे। तो इसमें बातें सब टेंस पर आधारित ही हैं। एक चीज आपको, एक ऐसी चीज है जिसको आपको जोड़ना होगा अपनी तरफ से, वो क्या है, तो टू हमें जोड़ना होता है इसमें
सेंटेंस एक्टिव में टू होता नहीं है, लेकिन उस टू को ऐड करना होता है हमको पैसिव में हर स्ट्रक्चर में। जैसे ही मेक्स मी फील, इसमें टू नहीं है, लेकिन जब इसका पैसिव करेंगे तो आई एम मेड टू फील बाय हिम, तो टू फील में टू जो आप लगा रहे हैं ये टू एक्टिव में मौजूद नहीं था। तो इसके सारे स्ट्रक्चर्स में टू आपको अपनी तरफ से लगाना होगा, बस इसका ख्याल रखना है। तो ही मेक्स मी फील का हो गया आई एम मेड टू फील बाय हिम। फिर होगा ही इज मेकिंग मी फील, तो होगा आई एम बीइंग मेड टू फील बाय हिम। फिर हो गया ही हैज मेड मी फील, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन मेड टू फील बाय हिम। फिर होगा ही हैज बीन मेकिंग मी फील, तो इसका होगा आई हैव बीन बीइंग मेड टू फील बाय हिम। फिर होगा ही मेड मी फील, इसका होगा आई वॉज मेड टू फील बाय हिम। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा ही वॉज मेकिंग मी फील, तो इसका होगा आई वॉज बीइंग मेड टू फील बाय हिम। पास्ट परफेक्ट में देखिए ही हैड मेड मी फील, तो इसका पैसिव होगा आई हैड बीन मेड टू फील बाय हिम। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाइए तो ही हैड बीन मेकिंग मी फील, तो पैसिव होगा आई हैड बीन बीइंग मेड टू फील बाय हिम। फिर फ्यूचर में आए तो वहां होगा ही विल मेक मी फील, इसका पैसिव होगा आई विल बी मेड टू फील बाय हिम। ही विल बी मेकिंग मी फील, तो आई विल बी बीइंग मेड टू फील बाय हिम। फिर he will have made to feel, he will have made me feel, तो इसका पैसिव होगा कि I will have been made to feel by him। फिर लास्ट होगा कि he will have been making me feel, तो इसका पैसिव होगा I will have been being made to feel by him। इस तरह से ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। फिर इसी का नेगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव। तो जैसे हम टेंस, मतलब जैसे हमने वॉइस के शुरू में जो स्ट्रक्चर टेंस पर आधारित दिया है और उसका बनाया है, ठीक वही स्ट्रक्चर फॉलोड होगा, इसमें कोई नया नियम नहीं है। उसी तरह से नेगेटिव होगा, उसी तरह से इंट्रोगेटिव होगा, सब होगा। जैसे एक का मैं बोल रहा हूँ सब, जैसे एक हो गया अफर्मेटिव में कि आई एम मेड टू फील बाय हिम। दूसरा होगा इसका नेगेटिव कि आई एम नॉट मेड टू फील बाय हिम, तो इसका इंट्रोगेटिव होगा एम आई मेड टू फील बाय हिम। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा एम आई नॉट मेड टू फील बाय हिम। फिर इंट्रोगेटिव विद WH व्हाई एम आई मेड टू फील बाय हिम। और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH व्हाई एम आई नॉट मेड टू फील बाय हिम। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक आप सारे फॉर्म में, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद WH एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH, सारे स्ट्रक्चर्स में आप पॉजिटिव वर्ब की मदद से भी पैसिव बना सकते हैं। अब इसके बाद एक ऐसे स्ट्रक्चर सामने आ रहा है जो व्हाट से शुरू होगा। अब जैसे थोड़ा इस वर्ड का ग्रामर भी समझना जरूरी है इसके वॉइस में जाने के पहले। जैसे एक सेंटेंस है व्हाट डू यू स्पीक। अब इस सेंटेंस में पहले तो ये समझिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ यू और ऑब्जेक्ट है व्हाट। तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है व्हाट ये सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। व्हाट डू यू स्पीक में ध्यान रखना है कि स्पीक वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, व्हाट ऑब्जेक्ट है। पहले इसका ग्रामर समझ लिया जाए, तब जब इसका पैसिव करेंगे तो कैसे यू जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा और कैसे व्हाट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में, ये बात समझ में आ जाती है। और ये पूरे टेंस पर आधारित ये स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको देखें आप। जैसे व्हाट डू यू स्पीक, ये एक्टिव है। अब फिर इसका होगा एक्टिव में दूसरा व्हाट आर यू स्पीकिंग, तीसरा व्हाट हैव यू स्पोकन, चौथा व्हाट हैव यू बीन स्पीकिंग,
पास होगा व्हाट डिड यू स्पीक, नेक्स्ट व्हाट वेर यू स्पीकिंग, व्हाट हैड यू स्पोकन, व्हाट हैड यू बीन स्पीकिंग, व्हाट विल यू स्पीक, what will you be speaking, what will you have spoken, and what will you have been speaking। ये 12 सेंटेंस एक्टिव के हुए जो what से शुरू हो रहे हैं, जिसमें what ऑब्जेक्ट है, you सब्जेक्ट है और मेन वर्ब हमारा स्पीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सारे सेंटेंसेस का पैसिव होगा। अब उसको देखें कैसे हो रहा है। अब वो होगा what do you speak का होगा what is spoken by you, what are you speaking, what is being spoken by you, what have you spoken का होगा what has been spoken by you। what जो यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है तो इसका स्टेटस थर्ड पर्सन सिंगुलर का है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो सारे हेल्पिंग वर्ब ये भी लेता है टेंस पर बेस्ड स्ट्रक्चर्स में। व्हाट हैज बीन स्पोकन बाय यू, फिर व्हाट हैज बीन बीइंग स्पोकन बाय यू, फिर व्हाट वाज स्पोकन बाय यू, फिर व्हाट वाज बीइंग स्पोकन बाय यू, व्हाट डिड यू स्पीक का होगा व्हाट वाज स्पोकन बाय यू, और व्हाट वेयर यू स्पीकिंग का होगा what was being spoken by you, what had you spoken का पैसिव होगा what had been spoken by you, और what had you been speaking का होगा what had been being spoken by you, what will you speak का पैसिव होगा what will be spoken by you, what will you be speaking का होगा what will be being spoken by you, and what will you have spoken का पैसिव होगा what will you have been spoken by you, what will you have spoken का होगा what will have been spoken by you, and what will you have been speaking का होगा what will have been being spoken by you। तो इस तरह से 12 स्ट्रक्चर्स एक्टिव और 12 पैसिव हुए। अब यहाँ ध्यान दे एक बात और देना है कि यहाँ तो सेंटेंस था what do you speak। अगर सेंटेंस ये भी हो सकता है कि what do I speak, फिर ये भी हो सकता है कि what do they speak, फिर ये भी हो सकता है what does he speak। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता what does he speak का होगा what is spoken by him, what do they speak तो what is spoken by them। तो कुछ भी कोई भी वहां होने दीजिए, प्रोनाउन चेंज होने दीजिए, नाउन चेंज होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्ट्रक्चर आपने ये सीखा है इस प्रोनाउन के साथ, यू के साथ, हर सब्जेक्ट बाई के बाद चला जाएगा। अगर ही है तो बाई हिम, शी है तो बाई हर, देम है तो बाई दे है तो बाई देम, ये बदल जाएगा। लेकिन व्हाट के साथ हमेशा वही वर्ब आएगा जो आपको पहले यू के साथ आया है। चूंकि यू के अनुसार ग्रामर वहां नहीं है, व्हाट के अनुसार सारा वर्ब उसके साथ आ रहा है, चूंकि वही सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। तो इस तरह से व्हाट अगर हमारा इस्तेमाल होता है एक्टिव में, और व्हाट ही जब हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के रूप में पैसिव में, तो उसके स्ट्रक्चर्स मॉडल के साथ भी हम 2-3 उदाहरण देख लें। जैसे व्हाट कैन यू स्पीक, तो व्हाट कैन बी स्पोकन बाय यू। फिर व्हाट शुड यू स्पीक, तो व्हाट शुड बी स्पोकन बाय यू। इस तरह से उसके साथ भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने व्हाट का प्रयोग किया, जिसके एक्टिव में व्हाट ऑब्जेक्ट है और पैसिव में व्हाट सब्जेक्ट होते हुए सारे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है।